नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। वक्त है आज की बड़ी खबर का। इंडियन टीवी न्यूज पहुंची आस्था के दरबार। क्या है सच, क्या है झूठ? जी हाँ, ग्राम सुरसैनी में मां कालिका शक्तिपीठ नाम का एक प्राचीन स्थान है। वहां पर हर शनिवार को लगभग दोपहर 12 बजे से अखिलेशानंद ब्रह्मचारी महाराज जी, जिन्हें लोग काली पुत्र के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा लगाए गए दरबार में अर्जी लगाने वालों का तांता लगा रहता है। इंडियन टीवी न्यूज के द्वारा की गई उनसे चर्चा के कुछ मुख्य अंश हम लेकर आए हैं, आप भी देखिए। मिलन सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर। आज उत्तर प्रदेश जिला कौशाम्बी के नेवादा ब्लॉक के पास सुरसैनी ग्राम में मां कालिका शक्तिपीठ नाम से एक स्थान है। यहाँ पर हर शनिवार को दिन में लगभग 12 बजे से शाम तक एक दिव्य दरबार लगता है। यहाँ पर जो संत हैं अखिलेशानंद जी ब्रह्मचारी महाराज हैं, इनको काली पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा ऐसी मानता है, बताते हैं लोग, ऐसी मानता है कि इस दरबार में आने वाले सभी जितने भी भक्त और श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना लगभग पूर्ण होती है। अगर कहा जाए तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनमें आने वाले श्रद्धालुओं में रेशो देखा जाए तो लगभग 100% ऐसे लोग बताते हैं। तो ऐसी मानता है कि माँ कालिका की ऐसी असीम कृपा इन महाराज जी के ऊपर है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि माता रानी के दरबार में आखिर क्या है। ये जो स्थान आप देख रहे हो, ये ब्रह्मदेव जी का स्थान है। ये लगभग 150 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ बताया जाता है। यहाँ पर आओ तो यहाँ आने पर आपके लिए जो चरण पादुका रखी गई हैं वो श्री बोले तो उनके गुरुजी की चरण पादुकाएँ हैं। और ये शिव जी का मंदिर भी है। ये हवन कुंड बना हुआ है। ये शिव जी का मंदिर है, ये हवन कुंड है। यहाँ के द्वारा जो भी हवन करके भभूति दी जाती है उससे लोगों को आराम लगता है। अब हम चलते हैं माता रानी के दर्शन करवाने, जिनकी महिमा का बखान इस पूरे ज़िले में नहीं, लगभग 4 से 8 जिलों में यहाँ पर माता रानी के महिमा का बखान किया जाता है। इन सबको देखते हुए ऐसा मन करा कि जनता तक ये आवाज़ पहुँचना चाहिए और अगर लोगों को लाभ पहुँचे, ये हमारा और आप सबका मकसद होता है कि जनता को यहाँ आने से लाभ पहुँचे। अभी चूँकि हम लेट हो गए यहाँ आने में, समय 5 बजे के लगभग का था। यहाँ की जो भी भीड़ थी, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए थे वो अपनी अपनी अर्जी लगा के चले गए। महाराज जी लेकिन अभी बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि महाराज जी से कुछ सवाल करके आप सब तक पहुँचाएँ। महाराज जी, जय माता दी। पहले तो माता जी के दर्शन कराएं और थोड़े पास आ जाए कैमरामैन जी और क्लोजअप करके माता रानी के दर्शन कराएं लोगों के लिए। यहाँ आ जाइए। और महाराज जी की भी ऐसी हो कि महाराज जी की भी सब लोगों तक छवि पहुँचे। महाराज जी, मैं इंडियन टीवी न्यूज़ से मिलन सिंह। क्योंकि जानकारी लगी यहाँ पर आपके द्वारा दरबार लगाया जाता है, तो ये लगभग कितने वर्षों से दरबार आप लगा रहे हैं? लगभग 5 वर्षों से ये दरबार, दिव्य दरबार निरंतर चल रहा है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना लगभग कितने % पूर्ण होती है? यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा भाव से लगभग सभी जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माँ भगवती के चरणों में अर्जी लगाते हैं, ब्रह्मदेव सरकार की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपसे मैं इतना और पूछना चाहता हूँ कि लोग अगर आपसे मिलना चाहें शनिवार के अलावा, तो आप कहाँ पर उपलब्ध होंगे? हम 2 दिन प्रयागराज के स्थान पे रहते हैं, मंगलवार और बुधवार। बाकी दिन मैं इसी धाम पे रहता हूँ।
अच्छा, तो यहाँ जो माता रानी की जो 3 मूर्तियाँ हैं, लोगों तक हम बताना चाहेंगे और आपसे पूछना भी चाहते हैं कि ये 3 मूर्तियाँ, प्रथम जो मूर्ति है वो किनकी है? प्रथम मूर्ति माँ महाकाली की है। द्वितीय मूर्ति जो है उनकी छोटी बहन माँ बंगाल की मरही की है। और तृतीय मूर्ति जो है उनके पुत्र भैरव की है। जो बीच में स्थान है वो माँ काली का स्वरूप है। हाँ, माँ काली का स्वरूप। उनके राइट साइड में, मतलब सीधे हाथ की तरफ माता मरई है जी, और उल्टे हाथ की तरफ भैरव जी है। ठीक है। और भी ये छोटी छोटी दुर्गे जी की मूर्तियाँ हैं, ये लड्डू गोपाल जी ये हमारी साधना की जो प्रतिमाएं हैं, शुरुआती दौर पे जो मैं साधने के दौरान रखे हैं मूर्तियाँ, वही मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान कर दी गई हैं। तो आपके द्वारा विशेष रूप से हमें ये बताएं कि आपको जो भी सिद्धि मिली है वो सिद्धि लगभग कितने वर्ष पहले मिली? मुझे जो भी सिद्धि मिली है लगभग 7 वर्ष पहले मिली है। उस वर्ष आपकी आयु क्या रही होगी? उस वर्ष मेरी आयु रही हुई 26 से 27 वर्ष का था मैं, और मुझे एमपी कटनी में ये सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई है। वो मेरी कर्मभूमि है। ये संत का चोला सिद्धि प्राप्त करने के बाद आपको प्राप्त आपने रखा है या बचपन से ही आप संत के चोले में हैं? मैं बचपन से ही संत के चोले में, क्योंकि मेरा जो विद्या अध्ययन हुआ वो श्री संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के आश्रम में हुआ, झूसी में जो स्थित है। अच्छा, वो आपके गुरु हैं? वो मेरे गुरु हैं। गुरु जी, मैं चाहूँगा विशेष यहाँ पर आने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा किस टाइप के लोग आते हैं जो अर्जी लगाने? सबसे ज़्यादा अर्जी किस विषय में लगती है? यहाँ सबसे ज़्यादा अर्जी संतान प्राप्ति के लिए और प्रेतिक बाधाओं को दूर करने के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा अर्जियाँ लगती हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर कोई विशेष पूजा अर्चना की जाती है? प्रेत बाधाओं के लिए कोई विशेष पूजा अर्चना की जाती है कि यहाँ के माता रानी के दर्शन करने के बाद ही मनोकामना पूर्ण होती है? संतान के लिए यहाँ तो माता के द्वारा ओली भरी जाती है, और प्रेतिक बाधाओं के लिए यहाँ आने पे अर्जी लगती है। अर्जी के द्वारा यहाँ माता के आशीर्वाद से ब्रह्मदेव सरकार के द्वारा प्रेतों को दंडित किया जाता है और वो उनके शरीरों को छोड़कर हट जाते हैं। चलिए, हम आप लोगों को इतना सब कुछ बताने का मकसद केवल इतना है कि जनता तक अपनी बात पहुंचे, और आप लोगों को भी अगर लगता है कि अगर विश्वास है, क्योंकि इन बातों पे लगभग भारत के 70 से 75% लोग विश्वास करते हैं। हम उस समय नहीं आ पाए जिस समय लोगों की अर्जी लग रही थी, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते कि यहाँ पर अर्जी में आए लोगों की कितने % मुरादें पूरी होती हैं। ये परिणाम हम आपको दे नहीं पाए हैं, इसलिए मैं गुरुजी से चर्चा करके ज़रूर पूछा है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इस स्थान पर आके कोई लाभ अगर आपको होता है तो ये इंडियन टीवी न्यूज़ का सौभाग्य होगा। इंडियन टीवी न्यूज़ के लिए मैं मिलन सिंह, कैमरामैन शहजाद खान के साथ। इसी तरह की अपने आसपास की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।